देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। An equiconvex lens having radius of curvature 33 centimeter is placed on a horizontal plane mirror and a pin held 20 centimeter above the lens coincides with its image। तो सिचुएशन पता की है, देखो पुत्र, देखो जिथे भी लेंस ते मिरर का कॉम्बीनेशन आ जाए ना, तो वो जिहड़ा सिस्टम है वो इक्विवेलेंट टू मिरर है। ठीक होगी गल, पता लग जू। दूसरी गल, जो लेंस प्लस मिरर सिस्टम जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू मिरर सिस्टम। लेंस एक की जगह दो भी हो सकते हैं, तीन भी, कोई भी। तो जिहड़ा लेंस है ना पुत, अगर यदि फोकल लेंथ है f1, मिरर दी है f2, तो जिहड़ा मिरर सिस्टम है उसकी फोकल लेंथ f, ये याद रखना। तो कोई भी जो लेंस प्लस मिरर सिस्टम है वो इक्विवेलेंट टू मिरर सिस्टम है, पर जिहड़ा मिरर सिस्टम दी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो लेंस वाली फोकल लेंथ ते मिरर वाली फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल्स दे सम तो आनी है ना, याद रखनी गल। अच्छा, हुण इत्थे ध्यान नाल पढ़ो, जिहड़ा मिरर है उस केस दे विच अगर तुसी मिरर दे सामने ऑब्जेक्ट रखो, है ना, मिरर दे सामने ऑब्जेक्ट रखो, तो अगर मिरर कनकेव है तो उस मिरर की ऑब्जेक्ट की वाली जगह ते ही इमेज कदों बनूगी, जदों वो मिरर कनकेव है तो ऑब्जेक्ट कित्थे पिया, उहदे सेंटर ऑफ करवेचर से पिया, याद है, 2f डिस्टेंस से पिया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिहड़े सानू पिछों याद आने चाहिए, तां असीं अगे जा सकते। हुण तुहाडे सामने उन्हें की गिवन है, स्टेटमेंट पढ़ियो। तो आ पुत्र इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये हिसाब नाल यदि फोकल लेंथ f1 है, लेंस की फोकल लेंथ का रिलेशन आही है ना, लेंस मेकर्स फार्मूला। हुण दोबारा फिर पढ़ो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब R1 R2 बराबर, पर कॉन्वेक्स लेंस लई R1 की लेना पुत्र प्लस R ते R2 की लेना, तो 1/f1 आ गया, तो ये 2/r बन जाएगा। और R की वैल्यू कितनी दी है, 33 सेंटीमीटर, है ना।
अच्छा, ये मिरर कित्थे रखिया होया, सॉरी लेंस कित्थे रखिया होया, प्लेन मिरर दे ते प्लेन मिरर आ गया जिथे जिथे प्लेन सरफेस आ गया तो ਉਹਦਾ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होने करके फोकल लेंथ भी मिरर दी इन्फिनिटी है। अच्छा, हुण पुत ध्यान दियो, ये जिहड़ा सिस्टम है ये लाइक ए मिरर है, दोनों मिला के एक मिरर है। तो ये सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखिया देखो तो पिन कितनी दूर है 20 सेंटीमीटर। तो हुण मतलब गल नूं समझो, स्टेटमेंट की एक एक लाइन नूं भी ये सामने जिहड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर पे है, ये सारा कुछ बड़ा पतला वा है ना, इस करके डायग्राम ची थोड़ा डिफरेंस नजर आना। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई ते रखी तो यदि इमेज दे नाल कोइंसाइड नहीं हो रही, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ की समझ जाना, ਇਹਦਾ मतलब पता की समझना, क्योंकि आ जिहड़ा सिस्टम है एक मिरर है ते मिरर दे सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट ते इमेज कोइंसाइड हो जाण, ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ा डिस्टेंस है वो 2f दे बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। ठीक है, तो इट मीनस ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि वा इक्विवेलेंट मिरर का, तो इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ कितना निकलती है एफ आर बाय 2 तो यदा मतलब आ एफ कितनी है, इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। समझ आई ये गल। तो फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर कितनी, 10 सेंटीमीटर। है ना, इसका मतलब पता क्या है, क्योंकि F2 कल्ले मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी है प्लेन होने करके, तो इट मीनस F1 और F, तो इसका मतलब कन्वैक्स लेंस की फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये गल खत्म। हुण पुत्त इधर आ जाओ, हुण अगले स्टैप की किया उन्हें, ये पहला पार्ट होया तो सानू इस लेंस की फोकल लेंथ पता लग चुकी है 10 सेंटीमीटर, यदि इन्फिनिटी है। अच्छा, हुण उन्हें की किया, इत्थे तक नोट हो गया। हुण उन्हें अगले स्टैप, हाँ जी पुत्त, असाइनमेंट क्वेश्चन 8। तो हुण आ सारा काम खत्म हो चुका, मैं रब कर रहे हैं। हुण उन्हें की किया पुत्र, दोबारा पढ़ो। हुण इधर देखियो, ये इत्थे ना लिक्विड फिल करता, आ जिहड़ा ब्लैक वाला वा इनू मैं इत्थे जान के तुहाडे लई ड्रॉ कर रहा इधर।
इदा हो गया ना। ये केड़ा बन गया थोड़ा प्लेनो कनकेव लेंस। समझ आई? मतलब हुण थोड़े सामने एक कन्वैक्स लेंस है, एक प्लेनो कनकेव लेंस है, फिर मिरर है। अच्छा हुण इधर आओ, आ जो प्लेनो कनकेव लेंस है, तो आ जी सरफेस है ये माइनस आर है। पता लगा? क्योंकि ये तो ऊपर वाले कन्वैक्स लेंस का ही है ना पार्ट, और जो R1 होंगे ना कनकेव लई वो नैगेटिव लेना, तो जो R2 है वो इनफिनिटी है, क्योंकि इस कनकेव मिरर का दूसरा पार्ट प्लेन है। सो ਇਹਦਾ मतलब अच्छा कि आ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो केड़ा वा कढ़ना वा, आ कढ़ना वा। तो हम थानू पता आप मान लेने कि आ जड़ा लेंस है यदी फोकल लेंथ कितनी है f3। तो 1/f3 की हो पुत म्यू एल ओवर सराउंडिंग तो एयर ही है, तो 1/r1 माइनस 1/r2। तो आ तो जीरो हो गया, माइनस बाहर आ गया, तो f3 की वैल्यू इदा बन जाओ है ना, या 1/f3 रहन दो, क्योंकि अपन तो वो लोड़ पैनी है f1/f3 इदा ले, इदा रहन दो कोई गल। अच्छा हुण देखो पुत फिर दोबारा, हुण ये कॉम्बीनेशन किन्ने लेंसेज ते मिरर्स दा वा, दो लेंस। तो हुण इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बराबर आ गई 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/। अच्छा हुण फिर दोबारा गल सुनो, हुण इस सिस्टम च जिहड़ा ऑब्जेक्ट है उन्होंने कितना ऊपर उठाया, स्टेटमेंट पढ़ो ना, 5 सेंटीमीटर, ताकि वो फिर इमेज कोइंसाइड हो सके। ਇਹਦਾ मतलब हुण की होया, आ जिहड़ा दो लेंस प्लस मिरर तो बनया सिस्टम है, तो ये 25 सेंटीमीटर की है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई पुत फिर 25/2। समझ आई? इज इक्वल टू f1 कितना 10, f2 इंफिनिटी, f1/f3 आर की वैल्यू कितनी है 33 हो जू। हुण माइनस ना लाइयो इत्थे, आर की वैल्यू 33, तो हुण आ तो जीरो ही हो गया, तो इत्थों म्यू एल निकल आऊ थोड़ा। देखो 9th देखो,
नाइन्थ का कंसैप्ट पहला नोट करो। तो आ हो गया नोट। नाइन्थ का कंसैप्ट एक स्क्वेयर होल है। तो इतने होल की बन गया साडा ऑब्जेक्ट। तो उस स्क्वेयर होल की जी कन्वैक्स लेंस के थ्रू इमेज बन रही है वो हाँ एरियल मैग्नीफिकेशन। हुण आ देखो दो गल्लां नोट करो पुत्र। एक आपां पढ़ते आए हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन एम लेंस लई वी बाई यू होंदी है। तो आपां लेंस फार्मूला नू यूज करके तो इनू आपां एफ यू की टर्म च भी लिया सकते। वो मैं क्यों लियांदी क्यों जरूरी है भी वो भी हुणी पता लग जाना कैलकुलेशन आसान करने लई। तो किसी भी लेंस दी एम की वैल्यू वी बाई यू भी लिख सकते हैं पुत ते एफ ओवर एफ प्लस यू भी लिख सकते हैं है ना। एक तो ये पता लग गया सानू। दूसरा जिहड़ी एरियल मैग्नीफिकेशन होंदी है ना बेटा वो हमेशा लीनियर मैग्नीफिकेशन का स्क्वेयर है। ठीक है। हुण एरियल मैग्नीफिकेशन थानू कितनी दिती है 9 इस न्यूमेरिकल। तो एम की वैल्यू प्लस माइनस 3 आऊगी। दो ऑप्शन आएंगे पर हुण क्या ध्यान रखियो हुण इत्थे आके ये जिहड़ा न्यूमेरिकल है तो ये थोड़ी टेस्टिंग होनी है कि कंसैप्ट की कितने तक क्लैरिटी है ना। हुण दो ऑप्शंस है तो तुसी एम प्लस लेना कि माइनस। ज्यादातर तो सानू आदत पई है ना स्क्वायर रूट तो बाद आप प्लस ही लेने हैं। लॉजिक देखो पुत्र है वो तो एफ है ना। कन्वर्जिंग लेंस है एक साइड ऑब्जेक्ट है स्क्रीन दूजे पासे लगी है तो इमेज दूजे पासे बन रही है। तो लेंस दे करके ऑब्जेक्ट की दूजे पासे इमेज हमेशा रियल बनती है। रियल इमेज हमेशा इनवर्टेड होंगी है। तो इनवर्टेड लिए एम -3 लेना माइनस लेना। इस करके तुसी इस न्यूमेरिकल नू -3 नाल सॉल्व करना बिकॉज रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ये गल्लां दा ख्याल रखना पैना आपां नू। यू कितना दिता -40। जिहड़ा होल है जो एज ऑब्जेक्ट कम कर रहा वो लेंस तो 40 सेंटीमीटर दूर है ना उन्हें दसिया। तो -40 लैके एफ कढ़ लो हो जू।
आ गया आंसर। चलो 10th देखो पुत्र, टेंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ देखो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ है वो ਕਿਹੜੀ शेप ਦਾ ਵਾ ਪੁੱਤ, प्लेनो कन्वैक्स लेंस है, ठीक है। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ फोकल लेंथ ਕੱਢਣੀ है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ प्लेनो कन्वैक्स लेंस है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ R1 है वो तो प्लस R है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ R2 है वो इनफिनिटी है। ਤਾਂ ਇਹਦੀ फोकल लेंथ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ, तो μ1 ਤਾਂ 1 है, μ2 ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, फिर की दिता वा v दिता वा c/v करके μ2 आ जाना, ये कितनी दिती है 2 × तो ये 3/2 हो गया। पता लग जू किसी भी मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होंगे c/v, तो आंसर दे विच ऑब्स्ट्रक्शन R तो आ रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लेंस का, हाँ जी केदा लेंस का दिता डायामीटर, सफीयर का नहीं दिता जिसका पार्ट है, अपर्चर दिता बेसिकली, तो आ वाला दिता हूँ देखो इतने हूँ आ न्यूमेरिकल, तो आ वाला पुत्र डायामीटर है ना, आ दिता वा और आ थिकनेस भी दिती है, डी कितना दिता आही है ना, पर आपां नूं तां की चाहिदा, इधर देखो हुण फिर सारी गेम थोड़ी मैथमेटिक्स की आनी है। आ सफीयर कर लिया पूरा, तो आ सफीयर का आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, तो आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, आ की आ गया फिर R - T, क्योंकि आ रेडियस ऑफ कर्वेचर इत्थे तक सी, उहदे चों आ T निकल गई थिकनेस R - T, ते आ की बन गया पुत D/2 अपर्चर का हाफ, तो हुण आ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो R² के बराबर है
है ना। हम देखो हम पुत हम थोड़ा जा लॉजिक लगाना, टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर के मुकाबले बहुत छोटा, तो आ टर्म छड्ड के तो साडे को आए ना डी स्क्वेयर बाय 8t। सो आर आ गया, वो आर इत्थे पुट कर देना। क्लियर, मतलब इस न्यूमेरिकल च फिजिक्स नालों ज़्यादा ज्योमैट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए सन। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a small object stuck on the surface of glass sphere। तो सब तो पहला आप एक ग्लास स्फीयर ड्रॉ कर लीए। हुण अगर आ स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होएगा। हुण इस स्फीयर के सरफेस ते एक ऑब्जेक्ट चिपकिया पिया, स्टक किया हुआ, ठीक है। और आप इस ऑब्जेक्ट नू ओदी ऑपोजिट साइड तो इधरों देख रहे हैं। तो आ जड़ा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और आ 1 वाला ही हवा ही है, पता ही है। हम गल नूं सुनो पुत्त, नोट करो। इस ऑब्जेक्ट तो चली हुई लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचनी है, ता ही नजर आना। तो उस लाइट ने इस सरफेस नू, इस बाउंड्री नू की करना, क्रॉस करना है ना। तो ये बाउंड्री की है, रिफ्रैक्शन है, और ये प्लेन है कि कर्व्ड, तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस वाला कंसैप्ट आना। मतलब इस ऑब्जर्वर ने, हुण गल नूं ध्यान नाल समझियो, इस ऑब्जेक्ट नूं देखण लई इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट तो लाइट पहुंचनी चाहिए है। तो एक लाइट तो, एक रे ऑफ लाइट तो आप सीधी पहुंचा देनी इदा, पर दूसरी रे ऑफ लाइट इदा गई। हुण आ जिहड़ा सरफेस है आ वाला, इहदे ते ध्यान रहना चाहिए तुहाडा।
तो आ है ਇਹਦਾ पोल ठीक है।